हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिज़र्व के बारे में। इससे पहले पिछले क्लास में हमने जाना था अभयारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसी कड़ी में हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिज़र्व के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिज़र्व क्या होता है, ये हम जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इसका प्रारंभ भारत में कब हुआ था। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका जो प्रारंभ है वो भारत में आपका 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। किसी भी चीज़ का जो प्रारंभ होता है वो हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के पर्पस होता है और किसी भी स्थान पर होता है। तो प्रारंभ का बात करें तो ये पता चल गया कि 1 अप्रैल 1973 को इस प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ है वो उत्तराखंड राज्य में हुआ था और उस उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ हुआ था। इसी कड़ी में हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने क्षेत्र को लिया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत छत्तीसगढ़ में टोटल 3 क्षेत्र को लिया गया है। वो 3 क्षेत्र हम आगे जानेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के जो नेतृत्व करता है उनका नाम है आपका कैलाश सांकला जी, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है वो किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया जाता है। तो देखिए, जंगल में सभी जानवर की सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ न कुछ योजना प्रारंभ किया जाता है। इसी कड़ी में बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के तहत इस प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 में लागू किया गया था, जो कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था, आपका उत्तराखंड। तो इसका मेन मोटिव है कि बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। इसके तहत ये प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर होता है यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन के अधीन आता है। अब बात करें वर्तमान में जो इस पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है। तो श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं वर्ष 2024 के अनुसार। अब बात करें छत्तीसगढ़ में, मैंने आपको बताया कि टोटल आपके तीन तीन जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहले में आपका इंद्रावती होता है। जो इंद्रावती है ये जो है बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1983 में शामिल किया गया था। दूसरे में बात करें उदंती एवं सीता नदी अभ्यारण्य, ये जो है आपका गरियाबंद जिला और धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 2006 में शामिल किया गया था। अब इसी कड़ी में हम बात करें तीसरे का, तो ये है आपका अचानक मार्ग अभ्यारण्य, जो कि आपका मुंगेली, गोरेला पेंड्रा, मरवाही जिले के अंतर्गत आता है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वो 2006 में शामिल किया गया था। ये तो बात हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का। अब जानते हैं टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व वह क्षेत्र होता है जो बाघों के लिए क्या किया जाता है, आरक्षित किया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर किसी क्षेत्र को पहले लिया जाता है, फिर उसे बाद में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। तो बाघों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसे हम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। इस टाइगर रिजर्व को 2 जोन में बांटा जाता है। 2 जोन, एक होता है आपका कोर मतलब अंदर की तरफ हो गया, और दूसरा होता है आपका बफर जोन, ये बाहर की तरफ हो गया। तो कोर जोन में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप
पूर्णतः प्रतिबंधित होता है और यह क्षेत्र वन्य जीव हेतु संरक्षित होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टाइगर रिजर्व के लिए दो दो क्षेत्र या दो जोन में बांटते हैं, जिसमें प्रथम होता है आपका कोर जोन, दूसरा होता है आपका बफर जोन। कोर जोन में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित होता है और यह क्षेत्र वन्य जीव हेतु संरक्षित होता है। अब बात करें इसी कड़ी में बफर जोन का, तो बफर जोन में वन तथा गैर वन के क्षेत्र को मिलाकर ये बनाया जाता है, जिसका उपयोग एक से अधिक कार्य हेतु किया जाता है। तो बफर जोन में यहाँ पर आपका वन तथा गैर वन क्षेत्र को मिलाकर बनाया जाता है और इसका जो उपयोग होता है अधिक से अधिक कार्य हेतु किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है वो आपका 4 है। अब ये 4 टाइगर रिजर्व कौन है हम ये जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व। यहाँ सबसे पहले आपका आता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये आपका बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है और जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है इसे टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया था। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका बीजापुर जिले में आता है और इस बीजापुर जिले में जो है इसे 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब इसी कड़ी में बात करें दूसरा आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जिसे हम उद्दंती और सीता नदी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, ये जो है आपका गरियाबंद धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, जिसे 2009 में आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब बात करें तीसरे का तो ये है आपका अचानक मार्ग अभ्यारण्य, जो कि मुंगेली गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत आता है। इसे भी वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब इसी कड़ी में बात करें एकदम नए टाइगर रिजर्व का, जो कि 2 क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है और ये 2 क्षेत्र हैं आपका गुरु घासीदास और तांबोर पिंगला, जो कि कोरिया और सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। वर्ष 2021 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया था, इसे डायरेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया और ये राज्य का सबसे नवीन और चौथा टाइगर रिजर्व है। राज्य का सबसे जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो आपका गुरु घासीदास और तांबोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल के आधार पर यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया गया वीडियो टाइगर और टाइगर रिजर्व अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में। धन्यवाद।